डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले टर्म पर पिछले वीडियो में मैंने आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको बताया था नरेशन बनाते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी किस तरीके से टेंस में परिवर्तन होता है, किस तरीके से पर्सन में परिवर्तन होता है। आज मैं असर्टिव सेंटेंस को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जो डायरेक्ट वाक्य होता है वो दो भागों में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, किसमें होती है? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर समझिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमानुसार परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं उन वाक्यों को प्रारंभ कर रहा हूँ जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। तो राम सेज, ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, तो सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम दैट से जोड़ करके जो बात लिख देंगे, तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और असर्टिव वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। अगला, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। यानी सोहन विल से, सोहन कहेगा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो विल से रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में पहुंच गई। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होती है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट से जोड़ेंगे। तो सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। ही हैज सेड टू मी, वह मुझसे कह चुका है, रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि कैंप को ज्वाइन करेगा। तो ही हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हैड सेड, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सरल टॉपिक है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरी बात और समझ लीजिए, रिपोर्टिंग पर पास्ट में होती है तो टेंस में नियमानुसार परिवर्तन किया जाता है, और नियम मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंट के चारों टेंस क्रम से पास्ट के उन्हीं चारों टेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो पास्ट के दो टेंस होते हैं बाद वाले, उनके टेंस में डायरेक्ट वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर में केवल दो चेंज होते हैं, बिल का बुड और सेल का शुड। अन्य जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाओं वाली बात होते हैं, टेंस सेट करते हैं, उनमें मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, और शेष जितनी भी सहायक क्रिया होती हैं जैसे मस्ट है, कुड है, शुड है, गुड है,
और टू है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जब रिपोर्टिंग पर हमारे पास टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य में भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर से समझिए, जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ का है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य में भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सदा सत्य रहने वाली बात। सदा सत्य रहने वाली बात ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, साइंटिफिक फैक्ट वाले बात, जिनमें वैज्ञानिक आधार होता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आते हैं। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ पृथ्वी मूव्स घूमती है, राउंड द सन सूर्य के चारों, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत है। तो इसका इंडायरेक्ट बनाते समय केवल हम दैट से जोड़ देंगे, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसका बनेगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड उसने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट वाले वाक्य के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरे प्रकार की यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरे प्रकार की यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिसमें हैबिट दर्शाई जाती है, आदत दर्शाई जाती है। जैसे हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो इसमें डॉग्स की हैबिट दर्शाई गई है। हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड के स्थान पर टोल्ड कर देंगे। तो हरी टोल्ड रवि, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। दूसरा हैबिट वाला देखिए, द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, तो चूहे खेलते हैं। तो ये भी हैबिट वाला है। तो द टीचर सेड दैट, केवल दैट से जुड़ जाएगा, द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, कहावत। जब कोई प्रोवर्ब वाला, कहावत वाला वाक्य होता है तो उसके भी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहावत है, प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो दैट से जुड़ जाएगा। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, केवल दैट से जुड़ जाएगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चौथा वाक्य, चौथे प्रकार के, हमने बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ चार प्रकार के होते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, ऐतिहासिक तथ्य होता है, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आते हैं और उसके भी टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड, समुद्रगुप्त को कहा जाता है द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका बन जाएगा द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, दैट से जुड़ जाएगा, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आज मैंने बच्चों आपको वो वाक्य पढ़ाए जिनका इंडायरेक्ट मात्र से उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन तो वो जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, और दूसरी कंडीशन वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ के होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का इंडायरेक्ट कम्युनिकेशन के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल मैं असर्टिव सेंटेंस आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिनमें इंडायरेक्ट कम्युनिकेशन में एक रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसमें टेंस में भी परिवर्तन होता है और पर्सन भी चेंज किए जाते हैं।
तो कल का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।